बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आज फिर एक और नई ड्राइंग पड़ी हुई है। तो इस ड्राइंग का टाइटल क्या है? टाइटल है जनाब हमारा ग्राउंड फ्लोर वॉल कोऑर्डिनेशन डिटेल्स पार्ट 1 है ये हमारा। इस चीज़ को आपने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी साइट पे जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ प्रोजेक्ट, यहाँ लोकेशन और ये एरिया आपने देखना है कि ये किस चीज़ की ड्राइंग है। और नीचे यहाँ से आपने स्केल्स वगैरह देख लेनी है कि इसकी स्केल कितनी है। तो यहाँ दिया हुआ है 1/20। सही है। इस ड्राइंग को समझने की क्यों ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है? वो इसलिए कि आप इससे ये चीज़ समझ सकते हो कि आपने जो स्विच है उसका लेवल कितनी हाइट पे रखना है, और अपनी जो पावर की डिवाइस है या पावर आउटलेट है वो हमने कितनी हाइट पे रखनी है। मतलब तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें, हमारा पैनल उसकी हाइट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं डिटेल नंबर 1 की तरफ। तो नाज़रीन, कोई भी ड्राइंग आपके हाथ में होगी तो आपने जो ही उसका टाइटल पढ़ना है उसके साथ साथ आपने देखना शुरू कर देना कि ये ड्राइंग किस चीज़ की है। तो ये ड्राइंग हमारी जो थी वॉल कोऑर्डिनेशन की है। तो हमने करना क्या है, हमने इसकी डिटेल्स पहले देखनी है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास डिटेल दी हुई है, डिटेल नंबर 1। इसी तरह से आगे आगे इस तरह जाएंगे तो हमें बार बार जो हमें देखने को मिलेगा कि इस चीज़ की डिटेल क्या है, इस चीज़ की डिटेल क्या है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, ये शॉपिंग कार्ट है और ये मतलब ट्रॉली है, और ये भी समझ लो लोड उठाने वाली ट्रॉलीज़ हैं। ये 3 चीज़ें 1 2 3। ये आपने परेशान नहीं होना, ये कुछ नहीं है, वो दिखा रहा है कि ऐसे ट्रॉलीज़ जो हैं खड़ी हैं यहाँ पे। आपने एक चीज़ समझनी है, वो ये है, सही है, फिनिश फ्लोर। सही है, फिनिश फ्लोर लेवल जो है, आप कभी भी अपनी साइट पे जाओगे तो जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ सर्वेयर जो है कुछ इस तरह से जो है, जैसे मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, इस तरह से मार्किंग करके दीवारों पे चले जाते हैं, या फिर उसमें रेड कलर का पेंट कर देते हैं, नहीं तो इस तरह से ड्रॉप डाउन, नहीं तो एरो जो है नीचे की तरफ एरो का ऐसे मार्क कर देते हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि इसके नीचे जो है 1 मीटर तक आप काम कर सकते हो। मतलब इसके नीचे यहाँ ये जो फिनिश फ्लोर लेवल है, ये जो फिनिश फ्लोर लेवल है, यहाँ से 1 मीटर नीचे जो है आपका फिनिश फ्लोर लेवल है, और वो फिनिश फ्लोर लेवल ये है। अभी यहाँ आप चले गए साइड पे, आप ये तो समझ गए कि इस तरह की अगर मार्किंग हमारे सामने नज़र आएगी तो हमने क्या करना है, इससे नीचे अगर हम फ़र्ज़ करें, हमारा जो फ़र्ज़ करें स्विच है या फिर पावर की डिवाइस है, तो यहाँ देखिए ये डिटेल नंबर 2 में, तो आप डिटेल नंबर 2 पहले देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। ये देखिए डिटेल नंबर 2 में हमारा जो पावर का जो आउटलेट है, सही है, ये वाली, इसने दिया हुआ फिनिश फ्लोर लेवल से जो है 400 mm जो है आपने उसका सेंटर बॉक्स का सेंटर रखना है। सही है, तो 400 mm सीधा सीधा आप समझ गए कि कितना है, 40 सेंटीमीटर। सही है, ये 40 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी आप फिनिश फ्लोर लेवल से कितना नीचे आएंगे, तो ये इस बॉक्स का सेंटर रखेंगे तो आप यहाँ से 60 सेंटीमीटर जो है नीचे आएंगे। तो ये आपका जो ये फिनिश फ्लोर लेवल का बॉक्स का जो सेंटर है, वो जो इस तरह की मार्किंग आपकी साइड पे दी होगी, तो इस मार्किंग से आपने तकरीबन 60 सेंटी इस बॉक्स को सेंटर रख के आपने उसको लगा देना है। लेकिन ऐसे नहीं लगाना, फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास दूसरी ड्राइंग होगी तो उसमें आपने उसकी जो कौन सी दीवार से कितना इधर है, कहाँ से को दरवाजे से कितना इधर है, तो वो पूरी डिटेल्स होगी। तो ये देखिए यहाँ पे शायद ये बना हुआ है डोर ही समझना इसको। तो यहाँ से देखिए दरवाजे से इस तरफ जो है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर जो है जो हमारा स्विच का बॉक्स लगेगा, और इस स्विच के बॉक्स से हमारी इस डिवाइस का सेंटर कितना है, तकरीबन 70.5 समझने का मतलब 70 सेंटीमीटर बाई 4 mm। सही है, 4 मिलीमीटर। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे दिया हुआ है पावर आउटलेट, आप इस चीज़ को तो समझ गए। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइटिंग स्विच। तो लाइटिंग स्विच की हाइट क्या है? अभी एक और बात आपको यहाँ से फिर यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे डिटेल नंबर 1 में। तो लाइटिंग स्विच, अभी पावर का तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ से फिनिश फ्लोर लेवल से आपने 60 सेंटी नीचे करके और जो बॉक्स है हमारा उसका सेंटर ले लेना है। तो ये हमारा काम हो गया। अभी यहाँ मीटर का हमारा निशान है, तो यहाँ से हम अगर स्विच लगाते हैं तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ नाप लेना होगा। तो वहाँ जो बक्स लगे हुए हैं, ये वाले बक्स, तो उसका सेंटर हमारा यहाँ से 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए वो कैसे। अभी देखिए यहाँ से ड्राइंग में जो है फिनिश फ्लोर लेवल से उसने दिया हुआ है, यहाँ से ये जो स्विच का है बॉक्सेस हैं या और भी कोई बॉक्स है साथ में, तो ये 1200 mm में है।
समझ आ रही है मेरी बात। तो ये एक 1200 mm में है, तो 1200 mm कितना हो गया, सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि 120 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 20 सेंटी। ये चीज़ तो आप समझ गए। यही चीज़ जो है मतलब इम्पॉर्टेंट होती है ड्राइंग में। आपने फिनिश फ्लोर लेवल को भी समझना है कि इसका मतलब क्या है, और फिनिश फ्लोर लेवल आप लेंगे कहाँ से, तो वो मैंने आपको बोल दिया कि जैसे आप अपनी साइट पे जाएंगे तो इस तरह का आपको एरो का निशान आपको एक मिलेगा, या ड्रॉप डाउन का निशान मिलेगा। ये जो है इस तरह का निशान वो बना देते हैं, सही है, साइड दीवारों पे काफ़ी सारी जगहों पे। तो उसका मतलब ये होता है कि ये फिनिश फ्लोर लेवल इससे 1 मीटर नीचे है, और इससे ऊपर भी आप मतलब जो टाइल लगाने वाले आएंगे या मार्बल लगाने वाले लोग आएंगे तो उन्होंने क्या करना है, इससे यहाँ तक नाप ले लेना है 1 मीटर, और उसके नीचे उन्होंने टाइल्स वगैरह लगा देनी है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ क्या समझने वाली है, बाकी डिटेल तो इसमें लिखा हुआ है, सही है। अभी यहाँ पे देखिए लाइटिंग स्विच कौन से हैं, ये पहले 2 लाइटिंग स्विच हैं, आगे क्या है डीपी स्विच फॉर एसी, ये वाला डीपी स्विच है, और ये आगे क्या है, यहाँ दिया हुआ है जनाब पुश बटन। पुश बटन किस चीज़ का हो सकता है, पुश बटन फर्ज करें आपका फायर अलार्म का भी हो सकता है, और भी किसी चीज़ का हो सकता है, तो ये पुश बटन है, सही है। यहाँ तक तो आप मेरी बात समझ गए। और दूसरा स्विच का स्विच टू स्विच जो है, बॉक्स की जो उन्होंने दिया हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, स्विच टू स्विच जो है आपने 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बॉक्स जो लगाएंगे 7x7 का, तो इस बॉक्स से इस बॉक्स का जो सेंटर होगा वो आपने 10 सेंटीमीटर्स रखना है, ताकि उसके आपस में वक्फा भी उसका बना रहे और आपको इंशाल्लाह ताला बाद में काम करने में परेशानी नहीं हो। ये बात तो आप समझ गए होंगे, सही है। इधर आइए डिटेल नंबर 2 में। डिटेल नंबर 2 भी तो आप समझ चुके हैं सीधा सीधा कि ये हमारी पावर की आउटलेट है और ये हमारा स्विच का आउटलेट है, सॉरी बॉक्स है। तो ये हम उसको किस तरह से इसको लगा सकते हैं, तो ये जो नीचे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पाइप है, उसको उन्होंने दिया हुआ कि पाइप इस तरह से आपने डाला। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है कि 20 mm के डायामीटर का जो है हमारा PVC कंड्यूट है, वो जो कहाँ लगेगा, डलेगा एम्बेडेड इन वॉल, तो ये वॉल में डलेगा सीधा सीधा। तो ये क्या लिखा हुआ है, फॉल सीलिंग, मतलब ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारी सीलिंग का एरिया हो गया। आई बात समझ में आ गया। ये डिटेल नंबर 3 थोड़ा सा हल्का सा जल्दी से जल्दी जाते जाते देख लेते हैं। तो डिटेल नंबर 3 में क्या है, ये हमारा एग्जिट लाइट है, सही है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो एग्जिट लाइट जो है फिनिश फ्लोर लेवल से कितनी हाइट पे लगेगी, उसका टॉप दिया हुआ है यहाँ पे, तो 260 सेंटीमीटर, मतलब 2600 mm है। तो फिनिश फ्लोर लेवल से, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फिनिश फ्लोर लेवल इस तरह से वहाँ पे साइड पे मार्क हुआ होगा, तो आपने करना क्या है, इससे 1 मीटर 60 सेंटी, इससे 160 सेंटीमीटर ऊपर करके ये बॉक्स जो है 7x7 का आपने जो लगा देना है इसके पीछे, या पावर के लिए जो भी बॉक्स आप लगाना चाहते हो, और उसके आगे जो है हमारी लाइट लग जाएगी। नहीं तो फिर हमारी जो भी उस हिसाब से हम हैंग करना वो हैंग कर देंगे, नहीं तो दीवार पे लगानी हुई तो दीवार पे लगा देंगे। तो ये एग्जिट लाइट हो गया जनाब, ये आ गया पाइप आ गया, ये फॉल सीलिंग आ गई। तो यहाँ से देखिए, इस दरवाजे से इस लाइट का जो सेंटर है वो कितना है, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, सही है। बात समझ गई, आप पूरी बात मेरी समझ गए होंगे। 1020 mm है, तो इसका मतलब है 1 मीटर 2 सेंटीमीटर जो है हमने इसको बॉक्स का सेंटर रख देना है। जो बॉक्स हमारा यहाँ इसके पीछे लगाएंगे, और यहाँ से 160 सेंटीमीटर हमने इसको ऊपर की तरफ मतलब रख के उसका सेंटर, या फिर टॉप, सॉरी टॉप दिया हुआ ना, तो नहीं, बॉक्स का सेंटर पीछे जो आपको शायद हल्का सा ये बॉक्स नज़र आ रहा है, तो बॉक्स का सेंटर है ये, सही है। ये थोड़ा सा आपने ड्राइंग को बिल्कुल डिटेल में समझना भी है और थोड़ा सा देखना है गौर से, तो इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ को बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। ज़्यादा मैं चीज़ डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा कि वो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो देखिए, फिर से आप यहाँ आइए, तो चीज़ सारी सेम है, सही है ना। आप मेरी बात तो समझ चुके होंगे। ये देखिए पावर आउटलेट है, सेम वही चीज़ है, 40 सेंटीमीटर इसका वो मतलब सेंटर है, और जो है कहाँ से कितनी उन्होंने मेजरमेंट लेनी है, इधर से इधर कितनी है, इधर से इधर कितनी, तो वो हमारी जो दूसरी ड्राइंग होगी, जो हमारी पावर की ड्राइंग होगी डिटेल में, तो उसमें भी दिया होगा। और अगर इसमें भी आपको मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला आप ईजी हो सकता है, आप आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारे DP स्विच है, 3 फेज़ डिस्कनेक्ट स्विच है, तो इनकी हाइट क्या है, सही है। ये भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इन्होंने क्या दिया हुआ, 3 फेज़ जो DP स्विच है उनकी हाइट है 130 सेंटीमीटर, सही है। जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल होगा उससे 30 सेंटीमीटर ऊपर इसका सेंटर, इस बॉक्स का सेंटर जो है यहाँ 30 सेंटीमीटर आपने लगा देना है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप वो आपकी जो ड्राइंग में जो उन्होंने डिटेल दी है, तो उसके हिसाब से पूरा बराबर हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, PVC पाइप है, कौन सा वाला, 25 mm का,
ये तकरीबन आप मेरी पूरी बात समझ चुके होंगे। ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस आपके साथ नहीं करना चाहता, क्यों आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस चीज़ को समझना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी टेलीफोन आउटलेट है और यहाँ पे हमारी पावर आउटलेट है। दोनों का जो है हाइट जो है दोनों की सेम है, लेकिन बक्स टू बक्स सेंटर जो है 10 mm में है, सही है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। और ये देखिए लाइटिंग स्विच जो है वो सेम वही उन्होंने डिटेल दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके होंगे। आपको ज़्यादा समझाने की, आपके साथ ज़्यादा बात करने की इस हवाले से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, ये हमारा डीपी सॉरी पैनल है हमारा, या फिर आप समझ लीजिए हमारा डीबी है, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो यहाँ पे दिया होगा, क्या दिया हुआ है, PPKIT3, ये इसका कोड नेम है कि पावर पैनल है, सही है। और पैनल बोर्ड ये दिया हुआ पैनल बोर्ड है। तो ये पैनल बोर्ड जो है हमारा, सही है, इसकी हाइट क्या है फिनिश फ्लोर लेवल से, सही है, वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए हमेशा स्टैंडर्ड है हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे आप चले जाएंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि पैनल का जो हाइट है बिल्कुल वो टॉप वाला हिस्सा, यहाँ से जो फिनिश फ्लोर लेवल से जो इसका टॉप है वो 180 सेंटीमीटर होता है। तो वो यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमने जो है काम कैसे करना है और किस तरह से हमने जो अपनी डिटेल्स को समझना है, और उसके बाद आप जाके अपनी मतलब साइट पे बिल्कुल आराम से काम कर सकते। तो नाज़रीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे स्विच और साथ ही साथ ये डीपी स्विच आप इसको डिस्कनेक्ट स्विच भी बोल सकते हैं, और मतलब जैसे भी आप इसको आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, जो भी आप अपनी ज़ुबान में इसको बोलना चाहें। तो ये वो चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ से अभी देखिए फिनिश फ्लोर लेवल तकरीबन सबका सेंटर जो है सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, सही है, क्योंकि ये स्विच के बिल्कुल लेवल में है। नहीं तो ये जो उन्होंने पहले ड्राइंग में दिया था, जो मैं सॉरी ये पिछली अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, 120 नहीं तो 130 सेंटीमीटर, सही है। ये जैसे जैसे ड्राइंग में डिटेल होगी आपने उसी के हिसाब से काम करना है। लेकिन यहाँ देखिए स्विच टू स्विच जो है हमारा वक्फा जो है वो 10 सेंटीमीटर्स है, और पहले इस स्विच से हमारा जो दूसरा जो आइसोलेटर या डीपी स्विच है वो 15 सेंटीमीटर हो गया, और ये छोटा था और ये आगे वाले बड़े हैं, तो फिर उनमें 16 सेंटीमीटर जो है उन्होंने वक्फा दे दिया है। 160 mm मतलब 16 सेंटीमीटर। ये लास्ट वाला और बड़ा है, क्योंकि बड़ा जब होगा तो ये इस तरफ भी बड़ा होगा, तो उस वजह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको ज़्यादा दूर किया हुआ। तो यहाँ देखिए इस डीपी स्विच से इस डीपी स्विच का सेंटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो इंशाल्लाह आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझे हैं और अगर किसी और चीज़ की डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेल में बता भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसकी डिटेल भी समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर हो सके तो किसी भी मतलब हवाले से आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट बिना मतलब हेजिटेशन के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या मेरी जो अबाउट सेक्शन है यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप वहाँ जाके आप मुझसे वहाँ से नंबर लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।